3 पर शुरू होने वाला यह नया मुकाबला है। वरुण त्रिशलास क्राउन और सीपी रियल्टी एक्सीलेंस इनके बीच। सुपर अचीवर्स और इवॉल्व के बीच ये मुकाबला मुकम्मल हुआ। अब नए मुकम्मल मैच के बाद अब एक और नया मुकाबला यहां पर हम शुरू करने जा रहे हैं। यहां पर सीपी रियल्टी एक्सीलेंस और उनके सामने होंगे वरुण त्रिशलास क्राउन। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की लिस्ट तो हम तक पहुंच चुकी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक एक्स्ट्रा प्लेयर जो है वो कमेंट्री बॉक्स में भेज दीजिए। सीपी रियल्टी एक्सीलेंस की तरफ से प्लेइंग 11 में अंकित देलीवाला, केयूर पारेख, सनी श्रीमानकर, चिन्मय खत्री, ओंकार बिलगी, रंजन बियानी, मिथुन बद्रीचा, सुनील रुंगटा, आनंद कोलवनकर और वुमेन्स में पल्लवी गांधी और नेहा गदोदिया। और इसी के साथ वरुण त्रिशलास क्राउन में हम खेलते हुए देखेंगे इस मैच में जित मोरदानी, सिद्धार्थ भाटिया, वरुण शाह, निपुल जैन, योगेश मुले, शोएब सकरवाला, निसर्ग शाह, राहुल धनानी, हर्षल गाला और वुमेन्स में पल्लवी सिंह और लक्ष्मण जागियासी। तो केयूर पारिक पहला ओवर लेकर बॉलिंग मार्ग पर। सलामी जोड़ी मैदान के अंदर। केयूर पारिक बॉलिंग मार्ग पर आते हुए पहली ओवर लेकर इस प्रतियोगिता का ये आखिरी दिन और आखिरी दिन के इस पहले मुकाबले को शुरू करने के लिए अब दोनों टीमें तैयार। आमने सामने होंगे सीपी रियल्टी एक्सीलेंस और उनके बनाम वरुण त्रिशलास क्राउन। वरुण त्रिशलास क्राउन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का मुकाबला यहां पर शुरू करने का निर्णय लिया है। तो सामने गेंदबाजी के लिए केयूर पारिक तैयार सीपी रियल्टी एक्सीलेंस द्वारा। वैयक्तिक पहला और टीम का ये पहला ओवर लेकर। वी आर वॉचिंग BNI Mumbai ICPL 2022 सीजन 6 डे 4 फाइनल डे ऑफ दिस टूर्नामेंट। इस प्रतियोगिता का आखिरी दिन, परंतु उतना ही एक महत्वपूर्ण दिन होगा क्योंकि क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो इस जंगल का शेर कौन है ये जानने के लिए हमें आज का दिन जो है वो यहां पर ध्यान डालने की जरूरत है। नए मैच की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। वरुण त्रिशलास क्राउन और बनाम सीपी रियल्टी एक्सीलेंस। एक जबरदस्त मुकाबला, क्रिकेट का महासंग्राम यहां पर शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर 16 टीमें आज यहां पर मौजूद है, अपना खेल दिखाएगी। इसमें से कुछ आगे जाएंगे, कुछ टीमों का सफर जो है वो यहां पर आज रुकने वाला है। सोलह टीमें बची है, एक विजेता होगा। मैच की शुरुआत केयूर पारिक की पहली गेंद। बैटर कौन है? सिद्धार्थ और राहुल। स्ट्राइक पर सिद्धार्थ, नॉन स्ट्राइक पर राहुल। केयूर पारिक की पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी के लिए तैयार। बॉटम हैंड का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लिक किया। इस स्ट्रोक में नजाकत दिखी। सिंगल के साथ मैच की शुरुआत। फिर एक बार पुलर रन की गेंद थी, फाइनली की तरफ ढकेल दिया। राहुल ने कल भी कुछ इसी तरीके के स्ट्रोक्स खेले। बैकफुट पर जाते हैं, बैट का फेस हल्का सा ओपन करते हैं, स्क्वायर लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग या फाइनली की तरफ बहुत अच्छे स्ट्रोक्स एग्जीक्यूट करते हैं राहुल। इस बार फुल टॉस मिली और इस गेंद में ताकत है, नजाकत है और यह गेंद जाएगी। नम्रता स्टील सॉलिड सिक्सर के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। इस बार ज्यादा ऊपर खेल दिया था, नेट को लगकर मैदान के अंदर आई। सिट द्वारा एक सिंगल लिया गया। स्ट्राइक पर आएंगे राहुल। स्ट्राइक रोटेट करना भी उतना ही जरूरी समझना होगा बल्लेबाजों को। सिंगल डबल्स के साथ सामने वाले बल्लेबाज को भी मौका देना उतना ही आवश्यक होगा। इस बार हवा में खेल दिया था कवर्स के ऊपर से और एक सिंगल, फिर एक बार स्ट्राइक रोटेट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 6, 4 सिंगल्स के साथ 10 रन स्कोर कार्ड पर।
इस बार अंदरूनी किनारा और विकेट का पतन, यह आता हुआ गादला वाला विकेट सिद्धार्थ बल्लेबाज को सुला डाला। ये पहला झटका लगा, ये पहली दरार गिरी। वरुण त्रिशलास क्राउन को अब ये झटका लगने के बाद एक नए बल्लेबाज मैदान के अंदर निसर्ग नए ओवर की शुरुआत, टीम का स्कोर 10 रन विद लॉस ऑफ 1 इन द एंड ऑफ फर्स्ट ओवर। सेकेंड ओवर की शुरुआत, एक सिंगल लिया गया पहले बॉल पर, एक सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया। नए बल्लेबाज निसर्ग जो नॉन स्ट्राइक पर थे अब स्ट्राइक पर होंगे। मिथुन की अगली गेंद, यही कि हमने कहा था शुरुआती जब कुछ गेंदें खेली थी राहुल ने, राहुल और निसर्ग सिंगल डबल्स बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं। कैलकुलेटिव क्रिकेट खेलना उतना ही जरूरी है, इसमें हर बॉल पर चौका छक्का नहीं आ सकता और उसके लिए हर बॉल पर सिंगल डबल्स के साथ स्कोर को धीमी गति से क्यों ना हो आगे बढ़ाते रहना चाहिए। सिंगल डबल्स भी जरूरी है जितने जरूरी है चौके छक्के। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक बल्ले के जरूर स्टिकर की तरफ लगी थी गेंद, ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में गई थी, सिंगल लिया गया। फिर एक बार स्ट्राइक रोटेट, स्ट्राइक पर राहुल। इस बार अपॉली गेंद थी, फील्डर के मस्तक पर दस्तक देते हुए गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, आता हुआ जबरदस्त फील्ड, सिक्सर। अब इस बार थोड़े से आक्रामक हुए, सिंगल डबल से अब बोर हो गए थे और एक सिंगल लिया जाएगा राहुल द्वारा। ओवर की यहां पर समाप्ति होगी सिंगल के साथ। टीम का कुल मिलाकर स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 21 रनों पर। पहले ओवर से आए थे 10 रन, इस ओवर से आए कुल मिलाकर 11 रन। सेकेंड ओवर की समाप्ति के बाद 21 विद लॉस ऑफ 1। फिर एक बार स्ट्राइक पर राहुल, बॉलिंग मार्क पर सुनील की पहली गेंद। इस बार यूके रिसोर्ट खोपोली द्वारा एक वाइड बॉल का इशारा अंपायर्स दर्शाते हुए और एक अतिरिक्त रन, वाइड +1, यानी कि कुल मिलाकर 2 रन स्कोर कार्ड पर अंकित किए जाएंगे और स्कोर बढ़ता हुआ आगे 23 रनों पर। इस बार बहुत अच्छा कवर ड्राइव अलॉन्ग विद द कारपेट जाता हुआ लॉन्ग ऑफ की तरफ। चलो सुनील भाई चलो, आएगा। स्कोर इज 24। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, बल्ले के निचले सिरे पर लगी थी और मिड ऑन के खिलाड़ी के हाथों की तरफ जा रही थी। आनंद वहां पर मौजूद थे, बहुत अच्छी फील्डिंग, गुड स्टॉप और कोई रन नहीं। एक बिंदी गेंद डॉट डिलीवरी के साथ अगली गेंदबाज सुनील द्वारा। फिर एक बार मिड ऑन में बहुत अच्छा क्षेत्र रक्षण, बहुत अच्छी फील्डिंग, बैक टू बैक 2 डॉट डिलीवरीज आती हुई। विकेट आया, विकेट। ये बैट के स्लॉट में थी गेंद, लेकिन बहुत ऊपर खेल दिया था। सिंगल डबल्स बहुत बड़े पैमाने पर आते हुए इस मैच में चौके छक्के थोड़े कम आए, लेकिन सिंगल डबल्स के साथ स्कोर को जारी रखा है। लॉफ्ट कर दिया स्ट्रेट इनटू द बास्केट, सीधे खिलाड़ी के हाथ में और निसर्ग जाता हुआ पेवेलियन की ओर वापस। यह आता हुआ गादला वाला विकेट बल्लेबाज को सुला डाला। लक्ष्मी न्यू बैटर लक्ष्मी। स्कोर इज 25 विद द लॉस ऑफ 2। राउंड स्टम्प्स, लक्ष्मी इस बार आउट होकर वापस जाना होगा लक्ष्मी को। स्टेप आउट होकर खेल रही थी, विकेट कीपर ने उसका फायदा उठाया, विकेटों के पीछे से जरूर हेर लिया गेंद को और लक्ष्मी बैक टू द पवेलियन और एक गादला वाला विकेट बल्लेबाज को सुला डाला। स्कोर इज 25 विद लॉस ऑफ 3। नए बल्लेबाज निफुल, एक तरफ है राहुल,
दूसरी तरफ निफुल राहुल एक इनफॉर्म बल्लेबाज रहे पूरी प्रतियोगिता के दरमियान। आज ओपनिंग पेयर में भी बहुत अच्छी शुरुआत करके तो दी थी, लेकिन साथी बल्लेबाज जो थे मैदान पर टिक नहीं पाए। शुरुआत बहुत अच्छी करे थे, ओवर नंबर 1 से 10 रन, दूसरे ओवर से 11। इस बार बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, फिर एक बार बॉलिंग यार, ऊपरी हिस्से पर लगी और चाहिए विकेट, टिप्पा खाने के बाद सिर्फ फिर एक विकेट कीपर के पास। आएगा आएगा। एक बात तो कंफर्म है टीम के लिए कि इस बार हवा में गेंद और गेंद जाएगी मैदान से बाहर। ये आता हुआ नम्रता स्टील सॉलिड सिक्सर। थैंक यू। एक्स्ट्रा यूके रिसोर्ट अपोली एक्स्ट्रा। अच्छा क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट। दोनों को पता है दिस टाइम मिसफील्ड एंड वन मोर बाउंड्री बाय राहुल। what an amazing catch this time. 4 more runs for Varun Trishra's crown, A brilliant catch by Hari. Rajawala wicket number 2. and the score is now 35. This time white ball, यूकेस रिसोर्ट खोपोली वाला ये व्हाइट बॉल एक्स्ट्रास के साथ स्कोर 36 पर जाकर पहुंचता हुआ। इस बार थोड़ा सा वेट किया, बॉल को अपने तरफ आने दिया राहुल ने, हवा में खेल दिया था, गेंद के नीचे तो फील्डर और ये आता हुआ काटना वाला विकेट। बल्लेबाज को छू लगा। न्यू बैटर हर्षल। टोटल 25 मैच, और ये नॉकआउट हो जाएगा ना, फिर 2 ही टर्म रखने वाले। Apoli extra. नॉकआउट कितना है? 15 है। 4 हो गया भाई, 4 और आएगा। 15 मैच, 16 टीम में 15 मैच हो गई। और इस बार गेंद जाएगी सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। नम्रता स्टील सॉलिड सिक्सर। हर्षल गाला उनके बल्ले से आता हुआ एक जबरदस्त नम्रता स्टील सिक्सर। 1 more बाउंड्री, 1 more 6। We have Manan Gani by नाइसली प्लेड बाय हर्षल गाला। 54। 3.3 overs. पावरफुल, वंडरफुल एंड सक्सेसफुल स्ट्रोक बाय हर्षल गाला। 6 रन मिलेंगे और ओवर की होगी समाप्ति। टीम का स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 48 रन, 48 विद द लॉस ऑफ 4 इन द एंड ऑफ 4th ओवर। इस बार बहुत अच्छा कवर ड्राइव, फ्रंट फुट पर आए, टॉप ऑफ द बॉल जाके नाइस बॉलिंग टेक। क्रॉस बैटेड स्ट्रोक। हर्षल गाला वंस अगेन ऑन अ स्ट्राइक। बॉलिंग मार्क पर वो व्यक्ति दूसरा ओवर लेकर केयूर पारिक। अरे रन, पहले ओवर से 10 रन खर्च किए थे केयूर पारिक ने। इस ओवर में अच्छी शुरुआत, सिंगल डबल का जरूर यहां पर इजाफा होगा स्कोर कार्ड पर। अंपायर्स थोड़ा सा आपसी विचार विनिमय करेंगे। थोड़ा आवाज बढ़ा, थोड़ा। हेलो चेक। इस बार ओवर द विकेट से मिड ऑन के ऊपर से खेल दिया। लॉन्ग ऑन का फील्डर आता हुआ, गैदर करता हुआ गेंद को भेजेगा, फिर एक बार गेंदबाज के पास केयूर पारिक और एक सिंगल रन। स्ट्राइक रोटेट पर स्ट्राइक पर हर्षल गाला। वी आर स्पाइन, वी आर वॉचिंग BNI मुंबई ICPL 2022 सीजन 6 का ये घमासान क्रिकेट का महासंग्राम। फाइनल डे ऑफ दिस टूर्नामेंट। कई सारे स्पॉन्सर्स जिन्होंने इस प्रतियोगिता को बहुत ही अच्छा योगदान दिया। 4 overs के बाद स्कोर है इस बार नो बॉल और बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 41 after 4 overs. कोई नहीं चलो चलो। अंपायर से आर्ग्यूमेंट ना करे, अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन। इट्स नो बॉल एंड भागकर 2 रन लिए गए बल्लेबाजों द्वारा, तो कुल मिलाकर 3 रन मिलेंगे और एक फ्री हिट का मौका मिलेगा बल्लेबाज हर्षल गाला को, जहां पर सोने पे सुहागा, एक सुनहरा मौका मिलेगा एक बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए।
हर्षल गाला की बल्लेबाजी अगर देखी जाए तो एक फ्री माइंड बल्लेबाजी, कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। कैच जरूर पकड़ा गया लेकिन फ्री हिट की बॉल है। कई बार ऐसा हुआ जब जब फ्री हिट की बॉल थी फील्डर ने कैच पकड़ा और सेलिब्रेट करने लगे। लास्ट बॉल टू गो फ्रॉम दिस ओवर। स्कोर कार्ड जाकर पहुंचता हुआ 56 रनों पर 56 विद द लॉस ऑफ 4। जैसल 9 बॉल्स में 17 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। और इस बार और एक बाउंड्री और एक सिक्सर, इस टाइम बाय निफुल। आखिरी गेंद थी 5वें ओवर की और 6 रन के साथ 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 62 विद द लॉस ऑफ 4। Leader at top number 1. वैयक्तिक दूसरा ओवर लेकर मिथुन बॉलिंग मार्क पर। हर्षल सामने Serve number 2 in the एक उच्च कद काठी के और excellent ball. अच्छे फॉर्म में रहने वाले बल्लेबाज रहे हैं। इस बार बहुत अच्छा स्ट्रोक और एक चौका। इस बार स्मार्ट बॉक्स एडवाइजर बाउंड्री 4 रन। Sixers आए हैं। हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स वी आर स्पाइन, टेकिंग केयर ऑफ योर स्पाइन ऑलवेज। बहुत ही अच्छा योगदान, बहुत ही अच्छा। इस बार बहुत अच्छी गेंद, सटीक यॉर्कर हर्षल गाला के लिए मिथुन द्वारा। ये जबरदस्त शॉट है। हालांकि इस बार फुल टॉस मिली और फुल टॉस का लिया पूरा समाचार। गेंद भेजी सीमा रेखा पार, मिलेंगे रन 4। ये आता हुआ स्मार्ट बॉक्स चौका। लक्की का कैसे गया? 6 रन दिए, माफ करे 4 नहीं तो 6, 2 रन ज्यादा ही मिले। yes, end of over number 5, 5 इस बार बीट किया बल्लेबाज को score है मिथुन ने। हर्षल गाला को स्विंग एंड मिस करते हुए गेंद को भेजा विकेट कीपर की दस्तानों में। conceded and after over number 5 और इस बार भी बैट की स्लॉट में मिली, स्लॉट के बाहर भेज दिया। Send and delivered, high and handsome. It's a massive, जबरदस्त सॉलिड सिक्सर। 5 overs 45 और आक्रामक हो चुके हैं aggression है। हर कोई अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आज वरुण त्रिशला क्राउन के लिए तारनहार साबित हुए हर्षल गाला। सभी समर्थक शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, अब टीम का स्कोर बहुत ही अच्छी स्थिति में जाकर पहुंचता हुआ 6 ओवर की समाप्ति। और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 80 रन, 80 रन विद लॉस ऑफ 4 इन द एंड ऑफ 6 ओवर्स। अब थोड़ा सा विचार विनिमय होगा, क्या सोच होगी। स्कोर जहां पर 80 रनों पर है, आखिरी 2 ओवर का खेल बचा है तो 100 पार करना है, यही कहीं ना कहीं दिमाग में होगा। 100 का आंकड़ा पार करने का कहीं ना कहीं विचार विनिमय हुआ है। तैयार होकर आए डॉक्टर साहब। अच्छा स्कोर खड़ा करना है, सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा प्रेशर पहले ही बनाना है सामने वाली टीम पर, ये सोचकर ही बल्लेबाजी करेंगे अब ये बल्लेबाज। लेकिन इस बार गलती कर बैठे हर्षल गाला, थमाई गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन फील्डर के हाथों में, विकेट का हुआ पतन और एक बल्लेबाज को सुला डाला, गादला वाला विकेट। आने वाले 3 ओवर्स में तक अब तो सिर्फ 16 गेंदें ही बची हैं। अब जीत मोरदानी, नाम में जीत है, मैच जीतने का हौसला है। क्या लगता है पैंथर्स कितने बल्लेबाजी के लिए मैदान के अंदर जीत मोरदानी। तेज कर सकते हैं? 70 80 100 की तरफ इजीली तेज हो जाएंगे पैंथर्स के बल्लेबाजों के दौरान। अंकित बॉलिंग मार्क पर नए ओवर की शुरुआत करते हुए ओवर नंबर 7 का पहला बॉल जीत मोरदानी के लिए सिंगल लिया गया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ। इस बार फुल टॉस गेंद और ये गेंद भी जाएगी सीधी, नम्रता स्टील सॉलिड सिक्सर के लिए गेंद रुकी नहीं, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। ये बियॉन्ड द बाउंड्री लाइन, 6 रन 51 50 का आंकड़ा क्रॉस एंड स्कोर इज नाउ 88 रन्स। विद द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और क्या ये सिक्सर? जी हां, इस बार स्टेप आउट होकर खेलना चाहते थे, थोड़ा सा 2 कदम आगे भी बढ़े थे लेकिन उससे भी थोड़ी आगे रही थी गेंद, बल्ले पर आ नहीं पाई। इस बार फुल टॉस कवर्स के ऊपर से खेलना चाह रहे थे,
फील्डर मौजूद, एक सिंगल मात्र रोक नहीं पाएंगे। ओवर की होगी समाप्ति और 7 ओवर की समाप्ति के बाद 89 विद लॉस ऑफ 5। 6 ओवर कंप्लीट हुए और 6 ओवर के बाद स्कोर है 58 रन। डॉक्टर साहब, आपके फेवरेट प्लेयर कौन है पैंथर टीम में? पैंथर टीम में बैट्समैन के तौर पे फुल टॉस बॉल छत पर लगी थी, नीचे आई, तब तक 1 रन लिया। निफुल अब सिंगल डबल्स के साथ बहुत अच्छे स्ट्रोक्स के लिए निफुल ने भी हौसला अफजाई करनी होगी बल्लेबाजों की, क्योंकि बहुत अच्छा कमबैक किया। शुरुआती ओवरों में जब देखा गया लगातार विकेट्स गंवा रही थी टीम, लेकिन अपने टीम को जरूर वहां पर एक अच्छी स्थिति में लेकर जाने का काम अगर किसी ने किया है तो हर्षल गाला और निफुल की जो जोड़ी थी मिडिल ओवर में बहुत अच्छा काम किया इन दोनों बल्लेबाजों ने। और आखिरी ओवर की जहां पर शुरुआत हुई है, निफुल अभी भी मैदान पर उपस्थित, हर्षल गाला मात्र आउट होकर वापस लौटे हैं, लेकिन निफुल जो है बहुत अच्छे तरीके से अब सेट हो चुके हैं। सिंगल डबल के साथ चौके चौकों की जोड़ भी है निकुल के बल्लेबाजी में। 7 विकेट के नुकसान के साथ 5 विकेट, माफ करें, 5 विकेट के नुकसान के साथ स्कोर जो है वो जाकर पहुंचता हुआ 92 रनों पर, 91 रनों पर, 91 विद लॉस ऑफ 5। आखिरी 4 गेंदों का खेल बचा है। आनंद बॉलिंग मार्क पर फिर एक बार ऊपर की तरफ खेला था, इस बार रनआउट का मौका बनाना चाहते थे, लेकिन बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच, बहुत ही अच्छा तालमेल, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन, अच्छी कॉलिंग नजर आई। आसानी से 2 रन मुकम्मल किए गए, स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 93 और एक फुल टॉस बॉल। लेकिन इस बार बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन आगे खाई थी और पीछे कुआं था और इस बार बल्लेबाज आउट होकर वापस। जीत मोरदानी बैक टू द पवेलियन, आता हुआ एक काफला वाला विकेट, बल्लेबाज को सुला डाला। Last 2 balls to go from this inning. आखिरी ओवर, टीम का स्कोर 94। विकेट गिरता हुआ यहाँ पर गादला वाला विकेट। निफुल ऑन स्ट्राइक, आनंद की अगली गेंद के लिए बॉल नंबर 5। इस बार अतिरिक्त रन आएंगे यूकेस रिसोर्ट खोपोली, स्पॉन्सर्स है हमारी प्रतियोगिता के, हमारे एक्स्ट्रा स्पॉन्सर्स। इस बार डायरेक्ट हिट लगी, लेकिन निफुल और नए बल्लेबाज शोएब, इन्होंने कोई रन नहीं, एक सिंगल के साथ मात्र अपने आप को रोका। आखिरी बॉल पर एक जरूर लिया, दूसरे की मांग जरूर करेंगे, भले विकेट जाए लेकिन दूसरे की कोशिश जरूर होगी, और दूसरे की कोशिश में शोएब आउट और एक विकेट गिरता हुआ और गादला वाला विकेट और एक बल्लेबाज सुला डाला और कुल मिलाकर स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 97। जीतने के लिए 98 रन की आवश्यकता, 98 रन टू विन फॉर सुपीरियरिटी एक्सीलेंसी। चार ओवर के बाद स्कोर जो है वो 68 रनों पर था, लेकिन 8 ओवर की समाप्ति हुई तो सिर्फ और सिर्फ 97 रन तक जाकर पहुंच सके। अब जीतने के लिए सुपीरियरिटी एक्सीलेंस को 98 रनों की आवश्यकता, यानी आखिरी 4 ओवर में स्कोर जो है वो थोड़ा सा धीमी गति से आगे बढ़ा। गेंदबाजी ने बहुत अच्छा काम किया, विकेट छटकाए, बल्लेबाजों पर थोड़ा सा प्रेशर बनाया, हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, बड़े स्ट्रोक्स बहुत कम खेले गए 4 ओवर के बाद। वरुण त्रिशलास क्राउन टीम मॉडल बनकर तैयार नए इनिंग के लिए। 98 रन टू विन। चलिए बल्लेबाज भेज दीजिए।
सीपी रियल्टी ओपनिंग पेयर प्लीज मैदान के अंदर भेज दीजिए। वी आर वॉचिंग BNI मुंबई ICPL सीजन 6 फाइनल डे ऑफ दिस टूर्नामेंट। We have last 16 teams now. कौन जीतेगा ये सीजन 6 का टाइटल? और हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स वी आर स्पाइन, टेकिंग केयर ऑफ योर स्पाइन ऑलवेज। बहुत ही अच्छा योगदान इस प्रतियोगिता के लिए। सभी स्पॉन्सर्स का हम शुक्रगुजार हैं इस प्रतियोगिता के माध्यम से। हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स वी आर स्पाइन, पावर्ड बाय सिटी डायमंड्स, एंड कैपिटल, ट्रेवलर्स, फ्लोटन स्टील प्राइवेट लिमिटेड, एक्यूमेंट डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड जो हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर्स है। 98 रन की शुरुआत और यहां पर पहली गेंद नो बॉल के साथ ऊपर लगी, फिर एक बार फील्डर के हाथ में स्ट्राइक पर थ्रो किया। सिंगल के साथ नो मिला था एक पहली बॉल पर। 2 रन स्कोर कार्ड पर। बॉलिंग मार्क पर योगेश ओवर नंबर 1 लेकर बल्लेबाजी के लिए चिन्मय और अंकित मैदान के अंदर। स्ट्राइक पर इस बार अंकित होंगे योगेश की अगली गेंद के लिए। इस बार अंकित ने आते ही 6 रन अंकित किए स्कोर कार्ड पर। ये आता हुआ नम्रता स्टील सॉलिड सिक्सर। इस बार डाउन द ग्राउंड अलोंग विद द कारपेट, फिर एक बार लॉन्ग ऑफ की तरफ जाती हुई गेंद। इस बार सिंगल पर संतुष्ट रहना पड़ेगा चिन्मय अंकित को। और इसी के साथ पहली पारी हुई समाप्त। 74 बने 75 का टारगेट। आज हर जगह हंगामा है क्योंकि 16 बेस्ट टीमें जो है वो आगे बढ़ती हुई आज इस फाइनल डे में खेलती हुई नजर आएगी। एक दूसरे के सामने कहीं ना कहीं थोड़ी सी खिंचातानी जरूर होगी, थोड़ा सा प्रेशर होगा हर टीम पर, क्योंकि ये डू और डाई मैचेस होंगे। ये नॉकआउट राउंड है और नॉकआउट राउंड में 16 टीमें, उसमें से 8 टीमें बचेगी और 8 टीमों का सफर जो है वो इस प्रतियोगिता से खत्म हो जाएगा। अंकित फिर एक बार स्ट्राइक पर, एक छक्का जरूर आया अंकित के बल्ले से। सिंगल डबल्स भी बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं। सीधे बल्ले से इस बार खेल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ। एक सिंगल लेने के बाद ओवर की समाप्ति और एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के डबल अंकों में जाकर पहुंचता हुआ यह स्कोर कार्ड 1 और 1 11। Come on guys, nice. अच्छी शुरुआत है। 8 ओवर का मुकाबला है। वैसे देखा जाए तो आसपास 15 से 16 रन प्रति ओवर बनाने होंगे। पहली ओवर से 11 रन आए। नए ओवर की शुरुआत हर्षल गाला बॉलिंग मार्क पर। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर लगी थी, ऑन साइड की दिशा में गई, सिंगल लिया गया। बल्लेबाज अंकित और चिन्मय द्वारा एक शांत और संयमी शुरुआत। थोड़े से पेशेंस जरूर अपने टेस्ट करेंगे। इस बार देखिए 2 बल्लेबाजों को मौका था ये कैच पकड़ने का, लेकिन बल्लेबाजों ने यहां पर एक सिंगल लिया, तब तक वहां पर एक कैच छूट चुका था। फील्डर ने थोड़ी सी आपसी में कॉलिंग में खराबी दिखाई, एक दूसरे को कॉल बिना किए ही कैच लेने के लिए दौड़े थे, तो ये होना था। फील्डर में भी आपसी तालमेल होना बहुत जरूरी होता है क्रिकेट में। इस बार बॉलर्स बैक ड्राइव फॉलो थ्रू में, फिर एक बार बल्लेबाज जहां पर चिन्मय रन लेने के लिए दौड़ रहे थे, फील्डर के हाथ में जाकर रुकी थी गेंद, तो एक डॉट डिलीवरी जरूर मिलेगी। कोई रन नहीं आएगा इस बॉल पर। टीम का स्कोर जाकर रुका हुआ है 13 रनों पर। सिर्फ 2 रन आए हैं इस ओवर से अभी तक 3 गेंदों पर। इस बार डाउन द लेग साइड वाइड बॉल का इशारा। एक्स्ट्रा रन टीम के खाते में जुड़ते हुए अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रनों पर। और एक सिंगल
हर्षल गाला जितनी अच्छी परफॉर्मेंस बल्लेबाजी में दी थी, उतनी ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करने का मौका उन्हें मिला और उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश, एक अच्छी गेंदबाजी करने का प्रयास। ये चौथा रन इस ओवर में से आता हुआ। 4 सिंगल्स, 1 डॉट डिलीवरी, 5 गेंदों पर 4 रन हर्षल गाला द्वारा। अंकित और चिन्मय सिंगल डबल्स के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते हुए टीम का स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 16 रन। फिर एक बार बॉलर बाइक ड्राइव हुई थी, पैरों पर लगी, फिर मिड ऑफ की तरफ गई, एक सिंगल लिया गया। 5 रन आए इस ओवर से कुल मिलाकर और टीम का स्कोर 6 रन आए, माफ करें एक वाइट बॉल भी आई थी, तो कुल मिलाकर 6 रन आए और टीम का स्कोर 17 रनों पर जाकर पहुंचता हुआ 17 विदाउट एनी लॉस इन द एंड ऑफ सेकेंड ओवर। तीसरा ओवर थमाया जाता हुआ शोएब के हाथों में। शोएब ऑन बॉलिंग मार्क, अंकित ऑन स्ट्राइक। पहली गेंद बहुत ही बाहर, लेग स्टिक के बहुत ही बाहर जाती हुई गेंद, थोड़ी सी दिशा से भटके हुए नजर आए शोएब इस बार। पहली गेंद थी, ऐसा लगा कि बॉल पर जो ग्रिप बनाना चाहते थे वो ग्रिप बन नहीं पाई। परिणाम एक एक्स्ट्रा रन स्कोर कार्ड पर यूकेज रिसोर्ट खोपोली वाला एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त रन जो है वो स्कोर कार्ड पर आता हुआ। इस बार फिर एक बार एक लोअर फुल टॉस बॉल जिसे भेज दिया था सामने की दिशा में। अंकित अच्छी फॉर्म में है, लेकिन जो स्ट्रोक्स उन्होंने खेले आज इस मैदान में, अलॉन्ग विद द कारपेट बहुत सारे स्ट्रोक आए, कई बार लॉफ्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन उतनी ताकत नहीं थी उन स्ट्रोक्स में। दिशा भी थोड़ी सी फील्डर के हाथों में जाने वाली थी, तो सिंगल्स पे वहां पर संतुष्ट रहना पड़ा। पहली ओवर में सिर्फ एक छक्का आया था, उसके बाद एक भी बड़ा स्ट्रोक नहीं है अभी तक। तो इसके लिए हम गेंदबाजों का जरूर हौसला बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी गेंदबाजी की दोनों गेंदबाजों ने, अंकित और चिन्मय जैसे बल्लेबाजों के सामने। इसके पहले हर्षल गाला और अब शोएब हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। हर्षल गाला ने 6 रन खर्च किए, 5 सिंगल, 1 वाइड बॉल। इस बार शोएब और शोएब के बल्ले पे हल्ला, हवाई फायर, गेंद जाती थी नम्रता स्टील सॉलिड सिक्सर के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। इस बार अंदरूनी किनारा विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई गेंद। इस बार कदमों पर टकराई, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छे वेरिएशंस देखने को मिले शोएब द्वारा। कभी फुलर लेंथ की, कभी यॉर्कर लेंथ की, कभी स्लोअर वन, कभी फास्टर वन। ये वेरिएशन गेंदबाज के पास होना बहुत जरूरी होता है। 3 ओवर की समाप्ति और इस ओवर से कुल मिलाकर आए 9 रन और टीम का स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 26 रन, 26 विदाउट एनी लॉस इन द एंड ऑफ 3 ओवर्स। नए ओवर की शुरुआत होगी। 26 रन है स्कोर कार्ड पर, जीतने के लिए बनाने हैं 97। यानी अभी भी इस मैच को जीतने के लिए बचे हुए 5 ओवर में, यानी 30 गेंदों में 71 रनों की आवश्यकता। 30 गेंदे एंड मोर 71 रन्स टू विन। चिन्मय और अनिकेत, चिन्मय और अंकित की जो जोड़ी है वो सेट तो हो चुकी है, लेकिन बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया हर्षल गाला, शोएब जैसे गेंदबाजों ने। इस बार भी एक जमीनी स्ट्रोक सीधे मिड ऑन की तरफ निपुल के हाथों में जाता हुआ। हर्षल गाला, निपुल शुरुआती बल्लेबाजों में बहुत अच्छी शुरुआत करके दी थी। सिद्धार्थ भी शुरुआत बहुत अच्छी करके देते हुए इस बार बड़ा स्ट्रोक आता हुआ। 1 मोर नम्रता स्टील सॉलिड सिक्सर, दिस टाइम बाय चिन्मय। 6 रन मिले, स्कोर आगे बढ़ाया। एक बड़ा बदलाव स्कोर कार्ड पर, 32 रन स्कोर कार्ड पर होंगे और एक सिक्सर आएगा और एक 6 रनों का स्ट्रोक, पावरफुल स्ट्रोक आता हुआ।
अभी 2 गेंदों पे 12 रन आए हैं, तो स्कोर जाकर पहुंचेगा 38 पर। क्या गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर, चौथे ओवर की शुरुआत पल्लवी द्वारा। स्ट्राइक इंपॉर्टेंट बनने का मौका। 4 गेंदों का खेल इस बार समाप्त हो चुका है। 2 गेंदें बची हुई ओवर नंबर 4 में से। अंकित बाईने हाथ के बल्लेबाज है। शुरुआत बहुत अच्छी की थी, उसके बाद थोड़े से शांत होते हुए नजर आए, लेकिन फिर एक बार उन्हें मौका मिला, और जब जब मौका मिला है अंकित को, अंकित चुप नहीं बैठे। अंकित ने बड़े स्ट्रोक्स खेले, अपने टीम के लिए रन बनाए, और इस 6 रन के साथ और एक नम्रता स्टील सिक्सर, और टीम का स्कोर 43, 4 रन। चौका था, तो चौके के साथ स्कोर जाकर पहुंचा था 43 रन। 2 छक्के, 1 सिंगल, 1 चौका और 1 डॉट डिलीवरी। कुल मिलाकर 5 गेंदें समाप्त हुई, और 5 गेंदों के साथ टीम का स्कोर जो है वो 43 रनों पर जाकर पहुंचा है। आखिरी गेंद इस ओवर की। आखिरी गेंद को बहुत ही अच्छी तरीके से खेलकर पूरा किया। 4 ओवर की समाप्ति, और कुल मिलाकर स्कोर जाकर पहुंचा है 43 विदाउट एनी लॉस। ये बड़ी बात है कि अब तक एक भी विकेट नहीं गंवाई है सीपी रियल्टी एक्सीलेंस ने। 24 गेंदों में 55 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए सीपी रियल्टी को 24 गेंदों में बनाने होंगे, और 55 रन। हर्षल गाला बॉलिंग मार्ग पर फिर एक बार वैयक्तिक दूसरा ओवर लेकर, इस बार सटीक यॉर्कर। इस पूरे मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है हर्षल गाला। अपने टीम के लिए बल्लेबाजी में बहुत अच्छा काम किया। गेंदबाजी में भी पहले ओवर से सिर्फ 6 रन खर्च किए थे। अब यह वैयक्तिक दूसरा ओवर होगा हर्षल गाला का टीम के लिए। ये 5वां ओवर। इक्के दुक्के के साथ अब स्कोर धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ, लेकिन आखिरी डेथ ओवर में जो है वो ज्यादा रन यहां पर लेने की कोशिश जरूर करेंगे बल्लेबाज, क्योंकि उन्हें भी जीतना है, मैच को अपने जेब में लेकर आगे बढ़ना है। ओहो, बॉलर्स बैक ड्राइव, व्हाट अ फील्डिंग बाय हर्षल गाला। फॉलो थ्रू में इस प्रकार गेंद को रोकना उतना आसान नहीं होता, लेकिन हर्षल गाला आज बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। जैसे हम कहते हैं कि आज का दिन अगर किसी का है तो वो दिन हर्षल गाला का है, क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बल्लेबाजी में हो, गेंदबाजी में हो, फील्डिंग में भी बहुत अच्छा काम किया है। इस बार लॉफ्ट किया हवा में, गेंद आएगी सीधे फील्डर के हाथ में। एक सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 46। इस बार सीधे हाथों से खेल दिया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से, ये सुपर से भी ऊपर से जाने वाला नम्रता स्टील सॉलिड सिक्सर। अब चिन्मय आक्रामक हो चुके हैं, अपना स्वाभाविक खेल दिखाना शुरू कर दिया है चिन्मय ने। पूरी तरीके से सेट हो गए थे, इस बार गुड फील्ड, नाइसली स्टॉप बाय सिद्धार्थ। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर बहुत बढ़िया फील्डिंग। वैसे देखा जाए तो 5 रन बचाए सिद्धार्थ ने इस अच्छी फील्डिंग के साथ। ओवर की हो गई है समाप्ति, और टीम का स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 53 विदाउट एनी लॉस इन द एंड ऑफ 6 ओवर्स। 5th ओवर, माफ करें, 18 गेंदों में 45 रनों की आवश्यकता। 45 रन रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 18 बॉल्स। टीम का स्कोर जाकर पहुंचा है 53। बॉलिंग मार्क पर निसर्ग, और सामने है चिन्मय। फुल टॉस बॉल, और ये बॉल भी जाएगी डाउन द ग्राउंड और द फील्डर से मस्तक पर दस्तक देती हुई एक नम्रता स्टील सॉलिड सिक्सर आती हुई। 6 रन। वन मोर बाउंड्री, 1 more 4 रन।
4 ओवर के बाद 6 और 4 10, पर ये 10 बस नहीं है और 45 बनाने थे, अब 35 की आवश्यकता। मोर 35 रन टू विन। अब 4 ओवर में 17 रन चाहिए। और एक फुल टॉस, लेकिन इस बार ऊपर की तरफ खेल दिया था, छत पर लगी, नीचे आई, तब तक 1 रन, 3 गेंदों में 11। स्ट्राइक पर आएंगे अंकित। ये बहुत ही खराब गेंद, हाथ से फिसल चुकी थी। फ्री हिट का मौका मिलेगा, नो बॉल मिलेगा, एक्स्ट्राज मिलेंगे, यूकेस रिसोर्ट एक्स्ट्रा। और इस फ्री हिट की बॉल पर वी हैव टू वेट फॉर अंपायर डिसीजन। 4 या 6, ये 6। नम्रता स्टील सॉलिड सिक्सर। विदाउट एनी लॉस। 14 गेंदों में 27 की आवश्यकता। सिद्धार्थ ने इस बार गलती कर बैठे। मौका था अंकित जैसे बल्लेबाज को, एक इनफॉर्म बल्लेबाज को आउट करने का। पकड़ो कैच, जीतो मैच। स्ट्राइक पर अब चिन्मय। जीवन दान मिलता हुआ अंकित को। मैच में अब रोमांच बढ़ चुका है। अब प्रेशर जो है अब तक सिर्फ बल्लेबाजों पर था, अब गेंदबाजों पर भी। और एक सिंगल ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 73 विदाउट एनी लॉस। 12 में कितना? 26। ये 12 में कितना किया? 12 गेंदों में 25 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। और सभी का ध्यान जो है वो चिन्मय और अंकित पर है। क्या ये दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी नॉट आउट ये स्कोर चेस करेगी? हाँ या ना? एक तरफ से हाँ होगी, लेकिन गेंदबाज विकेट चटकाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सिंगल, डबल, चौके, छक्के, वाइड बॉल, नो बॉल, रन जैसे भी आए, अब सीपी रियल्टी एक्सीलेंस के लिए रन आना जरूरी है। और इस बार एक बढ़िया स्ट्रोक, 1 more बाउंड्री, 4 more रन फॉर सीपी रियल्टी एक्सीलेंस। एंड टीम का स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 78। नो बॉल, नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, यानी कुल मिलाकर 2 रन मिलेंगे इस बॉल पर। और टीम का स्कोर 80 रनों पर जाकर पहुंचता हुआ। 10 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता। और अंकित का जो कैच छूटा वो शायद इस मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और एक बढ़िया स्ट्रोक, नम्रता स्टील सॉलिड सिक्सर बाय चिन्मय। 1 more सिक्सर, 1 more सॉलिड नम्रता स्टील सिक्सर। इस बार बहुत ही ऊपर मिडॉन की तरफ जाती हुई गेंद, एक सिंगल आया। जिस प्रकार शुरुआत की थी सिंगल डबल्स के साथ, धीमी गति से बहुत ही शांत और संयमी शुरुआत हुई थी, और तब ऐसा लगा भी नहीं था कि सीपी रियल्टी एक्सीलेंस इस स्कोर को चेस कर पाएगी। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही कमाल बल्लेबाजी की है, शानदार बल्लेबाजी। इस बार बाहरी किनारा, और एक जीवन दान अंकित को, और एक हल्की सी स्माइल अंकित के चेहरे पर। अब लक्ष्य के बहुत ही जरूर नजदीक पहुंच चुकी है सीपी रियल्टी एक्सीलेंस, और इसी के साथ और 4 रन मिलेंगे। 1 more बाउंड्री, 1 more स्मार्ट बॉक्स चौका।
और स्कोर जाकर पहुंचता हुआ। किती झाले 92 झाले ना 92 रन्स, यानी 6 रनों की आवश्यकता। 6 बॉल 6 लेकिन मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है। 6 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता। बॉल टू रन ये मुकाबला है, दोनों तरफ बराबरी का मौका है। अब यहां पर थोड़ा सा विचार विनिमय होगा, थोड़ी सी सूझबूझ भर के यहां पर साजिश जरूर की जाएगी, एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी और उस स्ट्रैटेजी के अनुसार अब गेंदबाजी करनी होगी। 6 बॉल 6 रन, कौन जीतेगा, वरुण कृष्णास क्राउन या सीपी रियल्टी एक्सीलेंस? आज वरुण कृष्णास क्राउन के डगआउट में समर्थकों की थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। प्रोत्साहन की जरूरत है, हौसला बढ़ाने की जरूरत है। पहली बॉल लॉन्ग ऑन की तरफ, शोएब थे वहां पर फील्डर के तौर पर, एक सिंगल, स्ट्राइक रोटेट हुआ है। 5 गेंदों में 5 की आवश्यकता। अंकित स्ट्राइक पर, सिद्धार्थ की अगली गेंद, इस बार परफेक्ट यॉर्कर, फील्डर मौजूद, रनआउट का मौका बनेगा और एक जीवन दान चिन्मय को। अंकित एकदम रिलैक्स है, ज्यादा प्रेशर नहीं ले रहे, बहुत ही कूल माइंड बैटिंग की है अंकित ने। जीवन दान जो मिले उसका पूरा फायदा उठाया और ये 4 रन। स्कोर लेवल ना स्कोर लेवल हो चुका इस चौके के साथ, ये आता हुआ स्मार्ट बॉक्स चौका। अब सिर्फ 1 रन दूर है अपनी जीत से और इसी के साथ इस मैच के विजेता है सीपी रियल्टी एक्सीलेंस। वेल डन, वेल प्लेड एंड कांग्रेचुलेशन सीपी रियल्टी एक्सीलेंस एंड वेरी हार्ड लक वरुण कृष्णास क्राउन। What a match! एंड हमने एक सवाल पूछा था मैच के दरमियान कि या दोनों बल्लेबाज नॉट आउट स्कोर पूरा कर पाएंगे, तो आपने जो हाँ कहा था उसका जवाब मिल गया। ये जरूर यहाँ पर स्कोर नॉट आउट पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, तो दोनों बल्लेबाजों का भी यहाँ पर अभिनंदन। वेल डन, वेल प्लेड एंड कांग्रेचुलेशन।